ये है विशाल सवाना, घुमावदार नदियां और फैला हुआ जंगल। मैं इन सभी जगहों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी सिर्फ 15 साल पहले जंगली जीवों के लिए ये जगह किसी जन्नत जैसी थी, लेकिन आज ये यहाँ जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। द लास्ट रिफ्यूज। रिफ्ट वैली के छोरों पर चारों तरफ हर प्रजाति को जलवायु और इंसान के प्रभाव नजर आ रहे हैं, जो इसके इलाके को खत्म करते जा रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से इस पार्क के जानवरों को शूट कर रहा हूँ। ये मेरा काम बन गया है, लेकिन इस बार वो कहीं ज्यादा तनाव में और इंसान के प्रति ज्यादा गुस्सैल नजर आ रहे हैं, और ये जमीन भी कहीं ज्यादा बंजर हो गई है। शिकारी हो या शिकार, अलग अलग प्रजातियों को एक दूसरे के साथ रहना सीखना पड़ रहा है। क्या ये एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे, या फिर ये अपने नए हालात के मुताबिक ढलना सीख लेंगे? मैं 2 साल यहाँ से दूर रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैंने इन्हें खतरे में महसूस किया है। हाथियों का ये झुंड यहाँ खुले में है और उन पेड़ों से काफी दूर है जिनके नीचे ये अक्सर सोते हैं। मैं इन्हें बखूबी जानता हूँ। मादाएं एक दूसरे के साथ बनी हुई हैं, और इसकी एक वजह है। ये एक खुशगवार मौके का इंतजार कर रही हैं। झुंड की ये बड़ी मादाएं कई साल से पार्क में गश्त लगाती रही हैं। मैं इन्हें शांत देखकर खुश हूँ। ये अपनी सूंड के जरिए किसी खतरे को सूंघ रही हैं। ये जानती हैं कि रात होने पर शिकारी जीव ज्यादा पीछे नहीं होते। दस साल पहले इस पार्क में करीब 20,000 हाथी थे, लेकिन अब मुश्किल से 5,000 बचे हैं। 1953 से इस इलाके की हिफाजत के लिए बहुत से कानून बने हैं, लेकिन मैं ये देखकर बहुत निराश हूँ कि आज भी पोचिंग यानी अवैध शिकार की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। तो हाथी का एक नया बच्चा इस दुनिया में आना एक बड़ी प्रतीकात्मक घटना है। सभी मादाएं झुंड की मुखिया के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई हैं, जो बच्चे को जन्म दे रही है। ये एक रेतीले किनारे पर आई है ताकि जब इसका बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे जोर की चोट ना लगे। माँ और बच्चा एक दूसरे का पहली बार अभिवादन करते हैं। इनका ये पहला प्यार भरा मिलाप इन्हें जिंदगी भर के लिए जोड़े रखेगा। ये बच्चा अपनी माँ की गंध कभी नहीं भूलेगा। जब ये अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो जाएगा तो इन्हें नदी के इस रेतीले किनारे को छोड़कर पेड़ों की सुरक्षा की तरफ जाना होगा। मादाएं नए जन्मे इस बच्चे को घेरे हुए हैं। सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए इन्हें शेरों के शिकार वाले इलाके को पार करना होगा, जो इंसान के बाद हाथी का सबसे बड़ा शिकारी है। इस तरह के कमी वाले दौर में बड़ी बिल्लियां कभी भी नदी से दूर नहीं रहती। वो रोजाना कभी न कभी नदी तक जाती ही हैं। ये जगह बिल्कुल खुली है, यहाँ खुराक साफ साफ दिखती है, तो शेरों को ये जगह अच्छी लगती है। यहाँ पर पूरा परिवार है। और हाथी जानते हैं कि संख्या के बल पर सुरक्षा मिलती है।
चिलहिलाते और तुरही जैसी आवाज निकालते ये जीव काफी डरावने लगते हैं और ये हमेशा साथ रहते हैं। हमला पहले यही करते हैं और बच्चे इनके पीछे पीछे बने रहते हैं। ये इनका पहला हमला है। झुंड मैदानों से होकर आगे बढ़ता जाता है और अब फिलहाल तो ये सुरक्षित हैं। इस हमले में एक कम उम्र का हाथी जख्मी हो गया है। ये थक गया है और इसे अपनी मां और बहन के साथ चलते रहने में दिक्कत हो रही है। मैं इन्हें काफी समय से देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि हाथियों का झुंड हमेशा चलता रहता है। ये खुराक ढूंढने के लिए दर्जनों किलोमीटर चलता है, खासकर अगर दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे झुंड में हों। यहां खुराक दुर्लभ होती जा रही है। पेड़ों पर भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ऐसे में अगर कोई छोटा बच्चा अपाहिज हो जाता है तो पूरे परिवार के लिए खतरा पैदा हो जाता है। शिकारी बड़ी जल्दी किसी झुंड की कमजोरी को भांप लेते हैं, तो अब इस बच्चे की किस्मत का फैसला करने का काम झुंड की प्रमुख मादाओं पर है। एक बार मैंने ये देखा था कि एक मां ने अपने बाकी झुंड को बचाने के लिए अपने बीमार या घायल बच्चे को भी छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी रफ्तार घटा दी है ताकि एक घायल छोटा बच्चा साथ साथ चल सके। आज रात बड़ी बिल्लियां गश्त पर निकली हुई हैं और पूर्णिमा का चांद है, इसलिए हर कोई चौकन्ना है। मैं भी इनके साथ बने रहने का फैसला करता हूं। खुशकिस्मती से मुझे एक तेंदुए की झलक मिल जाती है। अक्सर या तो ये सुबह सुबह या दोपहर के बाद शिकार करते हैं। ये बेहद तेज रफ्तार मैमल हैं। ऐसे में गनू के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन शिकारियों के मुकाबले अवैध शिकारी और सूखा जानवरों के सबसे जानलेवा दुश्मन होते हैं। सूखे का मौसम चरम पर है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, छाया नहीं है और अब बहुत ही कम पोखर रह गए हैं जिनमें रुका हुआ पानी भरा है। इन हालात में जिंदा रहने के लिए आपके पास जो कुछ भी हो उसी से काम चलाना पड़ता है और ये पक्का करना पड़ता है कि आपका हिस्सा आपको मिले। यहाँ जीवन का कुदरती चक्र बाधित हो गया है।